Welcome to online lecture of Sharad V. Maurya English High School. So today I am going to teach you EVS 1 lesson number 19, constituents of food. Okay. Now can you recall what is mean by diet? अब देखो क्या आप लोग recall कर सकते हो कि what is mean by diet? For what purpose do we need food? और क्या purpose के लिए हमको food लगता है, खाना लगता है? What are the different taste that foodstuffs have? अब देखो जो foodstuffs होते हैं उसके कौन से different taste होते हैं. How do we experience this foodstuff, this tastes? और हम लोग ये जो टेस्ट होते हैं foodstuff के different उसको हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं टेस्ट को, ये सारा हमने क्या लास्ट लेक्चर्स में पढ़े, राइट? यू हैव लर्न दैट फूडस्टफ हैव कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अब देखो आप लोगों ने इतना पढ़ा है कि जो फूडस्टफ्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, राइट? दैट आर यूजफुल टू अस, जो क्या रहते हैं हमारे लिए यूजफुल होते हैं इन डिफरेंट वेज, मीन्स अलग अलग वे में वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, राइट? लेट अस लर्न सम मोर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड. सो आज हम और ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे. नाउ सी, कार्बोहाइड्रेट्स, मटेरियल्स, अ पीस ऑफ अ पोटैटो, टिंचर ऑफ आयोडीन, अ ड्रॉपर. अब देखो, अ पीस ऑफ अ पोटैटो क्या चाहिए, एक पीस ऑफ पोटैटो चाहिए, ओके. टिंचर ऑफ आयोडीन, अब टिंचर ऑफ आयोडीन चाहिए और एक ड्रॉपर. सी द पिक्चर ओवर हियर, देखो पीस ऑफ द पोटैटो, टिंचर ऑफ आयोडीन, ये आयोडीन और ये क्या है, ड्रॉपर. नाउ प्रोसीजर, एड सम वाटर टू अ टिंचर ऑफ आयोडीन टू डिल्यूट इट. अब देखो वो जो आयोडीन होता है उसमें क्या करना है, ऐड सम वाटर, थोड़ा वाटर ऐड करना ताकि वो डिल्यूट हो. यूज अ ड्रॉपर, पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इट ऑन अ पीस ऑफ पोटैटो एंड ऑब्जर्व. सो सी, ऐड सम वाटर टू टिंचर ऑफ आयोडीन टू डिल्यूट इट. अब देखो जो वो जो आयोडीन होता है उसमें क्या करना है, थोड़ा सा वाटर ऐड करना है, ओके. यूजिंग अ ड्रॉपर, पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इट ऑन अ पीस ऑफ पोटैटो. अब देखो ड्रॉपर को यूज करके कुछ ड्रॉप्स उस पर क्या करना है, पीस ऑफ अ पोटैटो पे डालना है, ओके. एंड ऑब्जर्व, और फिर आपको ऑब्जर्व करना है. व्हाट डू यू सी? तो देखो आप लोग क्या देखोगे, द पीस ऑफ पोटैटो टर्न्स अ ब्लैकिश ब्लू. तो देखो वो जो पीस ऑफ पोटैटो है, जो पोटैटो का पीस है वो क्या हो जाएगा, ब्लैकिश ब्लू में टर्न हो जाएगा, ओके. सी द पिक्चर ओवर हियर. नाउ स्टार्च, starch turns blackish blue when it comes in contact with iodine. अब देखो सी, स्टार्च टर्न्स ब्लैकिश ब्लू व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद आयोडीन. अब देखो जो पोटैटो होता है उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है. तो जैसे ही स्टार्च पे आयोडीन लगता है तो वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ब्लैकिश ब्लू में, ओके. सगो एंड स्वीट पोटैटो ऑल्सो कंटेन स्टार्च. अब देखो ये दोनों चीज़ों में भी क्या रहता है, स्टार्च रहता है. सीरियल्स लाइक जवार, बाजरा, व्हीट, राइस कंटेन अ लॉट ऑफ स्टार्च. अब देखो जो सीरियल्स होते हैं जैसे कि जवार हो गया, बाजरा हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, इसमें भी बहुत सारा स्टार्च होता है. वी ऑब्टेन फ्लावर फ्रॉम दिस ग्रेन्स. अब देखो ये सारे ग्रेन से, जैसे कि जवार हो गया, बाजरा हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, इन सब से क्या मिलता है हमें, फ्लावर मिलता है, राइट, आटा मिलता है. दिस ग्रेन्स फॉर्म आवर स्टेपल डाइट. तो देखो ये सारे ग्रेन्स जो है हमारे स्टेपल डाइट को फॉर्म करते हैं, राइट. वी गेट एनर्जी फ्रॉम स्टार्ची फूड. हमें स्टार्ची फूड से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. अवर बॉडी यूजेस दिस एनर्जी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. अब हमारी जो बॉडी होती है वो ये एनर्जी को यूज़ करती है डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क करने के लिए. दिस एनर्जी ऑल्सो कीप्स द बॉडी सूटेबली वार्म. अब देखो ये जो एनर्जी है वो क्या करती है, हमारे बॉडी को भी एकदम सूटेबली क्या करती है, वार्म रखती है. नाउ डू यू नो, व्हेन द स्टार्ची फूड्स वी ईट आर डाइजेस्टेड, शुगर्स आर फॉर्म्ड. अब देखो जब हमारे स्टार्ची फूड्स जो है, जो हम लोग ईट करते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है तो शुगर्स आर फॉर्म्ड, ओके. दिस शुगर बर्न स्लोली इन ऑल पार्ट ऑफ अवर बॉडी रिलीजिंग एनर्जी. सो देखो वो जो शुगर्स हमारे बॉडी में फॉर्म होती है वो क्या होती है, बर्न होने लगती है स्लोली हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स में. क्या करना है, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने. इट, इन अदर वर्ड्स,
शुगर्स फॉर्म्ड बाय द डाइजेशन ऑफ स्टार्च एक्ट एज फ्यूल ऑफ फॉर आवर बॉडी। अब देखो, अगर अदर वर्ड्स में कैसे बताया गया है, जो हम लोग स्टार्च फूड खाते हैं तो उससे जो हमारे को शुगर्स मिलती है तो वो कैसा एक्ट करती है, हमारे बॉडी को फ्यूल पहुंचाती है। ओके, नाउ यूज योर ब्रेन पावर। वाई डू वी फील हंग्रियर इन विंटर देन वी डू इन समर। अब देखो, आप आपका दिमाग का इस्तेमाल करके बताओ कि हम लोग को समर में, गर्मी के मौसम में इतनी भूख नहीं लगती जितनी ठंडी में लगती है, क्यों? कैन यू टेल व्हाट सब्सटेंसेज डू वी यूज टू गिव आवर फूड अ स्वीट टेस्ट। अब देखो, हम हमारे जो फूड रहता है, जो हमारा खाना रहता है, उसमें स्वीट टेस्ट मीन्स मिठास लाने के लिए हम क्या सब्सटेंस यूज करते हैं? ऑफ द फूड्स दैट वी ईट रॉ विच वन आर स्वीट। अब देखो, वो फूड्स जो हम लोग रॉ खाते हैं, कच्चा खाते हैं, उनमें से कौन से फूड ऐसे हैं जो स्वीट रहते हैं टेस्ट में? शुगर्स। फूडस्टफ्स दैट टेस्ट स्वीट कंटेन्स डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर्स। अब देखो, फूडस्टफ वो खाने की चीज़ें जो हमें टेस्ट स्वीट करती है, राइट, मीठा टेस्ट करती है, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्या रहते हैं? शुगर्स। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन ऑब्टेन जैगरी एंड table sugar from sugar cane because it contains a sugar called sucrose. सी foodstuffs that taste sweet contain different kind of sugars। अब देखो, वो foodstuff जो कैसा हम लोग को टेस्ट कराते हैं स्वीट, सो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्या रहते हैं? शुगर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑप्टेन जैगरी एंड टेबल शुगर फ्रॉम शुगर कैन। अब देखो, हम लोग जैगरी, ओके, जैगरी मीन्स गुड़, राइट, और शुगर कहाँ से ये सब हमको मिलता है? शुगर कैन से, राइट, बिकॉज इट कंटेन्स अ शुगर कॉल्ड सुक्रोज, क्योंकि उसमें वो एलिमेंट होता है सुक्रोज। ओके, ripe fruits like mango, banana, chiku as also honey and milk also contain various kind of sugars। अब देखो, जो ripe fruits रहते हैं, जो पके हुए फ्रूट रहते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, बनाना हो गया, चीकू हो गया, हनी हो गया, इवन मिल्क, ओके, इसमें भी क्या होते हैं? कंटेन वेरियस काइंड ऑफ शुगर्स, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर्स रहते हैं। दे टू गिव अस एनर्जी, और ये सब भी क्या करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नाउ ट्राई दिस मटेरियल्स। अ फाइन sieve some whole wheat flour। अब फाइन सीव सम वोल व्हीट फ्लावर। अब देखो, एक अब बारीक छन्नी लेना है, ओके, और सम वोल व्हीट फ्लावर लेना है, मीन्स गेहूं का आटा लेना है। प्रोसीजर शिफ्ट द फ्लावर। अब देखो, प्रोसीजर क्या, उसमें वो फ्लावर को शिफ्ट करना है। व्हाट डू यू सी? मोस्ट ऑफ द फ्लावर फ्लोज थ्रू द सीव बट सम लार्जर पार्टिकल्स आर लेफ्ट ऑन द सीव। अब देखो, उसमें जो बहुत सारा जो फ्लावर होगा, जो आटा होगा, वो चला जाएगा नीचे, लेकिन कुछ जो लार्जर पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या होते हैं? उसमें ही छन्नी में रुक जाते हैं, राइट। नाउ फाइबर। व्हेन ग्रेन्स लाइक जवा wheat is ground into a flour, the particles in the flour are not all alike. When the flour is shifted, we find the larger particles left behind on the sieve। अब देखो, when the grains like java wheat is ground into a flour। अब देखो, अगर जो ग्रेन्स रहती है जैसे कि जवार हो गई, वीट हो गई, ओके, इसको अगर क्या करते हैं हम लोग? आटे में कन्वर्ट करते हैं। द पार्टिकल्स इन द फ्लावर आर नॉट ऑल अलाइक। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें फ्लावर में, वो सब सेम नहीं रहते। When the flour is shifted, we find the larger particles left behind on the sieve। अब देखो, जब वो फ्लावर जब शिफ्ट होता है उसमें छन्नी में, तो कुछ जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? उसमें ही रुक जाते हैं। These particles are fine pieces of the
स्किन और ब्रैन ऑफ द ग्रेन्स। अब देखो ये जो रहते हैं ना, ये जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, फाइन पीसेस होते हैं, या तो वो ग्रेन की स्किन के या फिर ब्रैन ऑफ द ग्रेन। ओके, नाउ सी, ब्रैन इज अ फाइब्रस सब्सटेंस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। फाइबर हैज़ अ स्पेशल फंक्शन। अब देखो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में फाइबर का क्या है, स्पेशल फंक्शन है। Fibrous substance help the food to move forward in the alimentary canal at the right speed। अब देखो ये जो फाइब्रियस सब्सटेंस होता है, इसकी वजह से जो हमारा फूड होता है वो एकदम इजीली मूव फॉरवर्ड होता है, कहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल में, एकदम राइट स्पीड में। द अनडाइजेस्ट फूड इज ऑफ नो यूज टू द बॉडी। अब देखो जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो हमारी बॉडी के लिए कोई यूज़ का नहीं होता, कोई काम का नहीं होता है, राइट। फाइबर हेल्प्स टू फॉर्म स्टोल फ्रॉम द दिस अनडाइजेस्ट फूड। अब देखो जो हमारा फाइबर होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है टू फॉर्म स्टोल फ्रॉम दिस अनडाइजेस्ट फूड। ओके, फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड roughage। Fruits and vegetables, especially their skin, whole grains and pulses, are all source of fiber in food। अब देखो फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इनकी जो स्किन होती है, वोल ग्रेन्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, ये सब क्या है, सोर्स है हमारे बॉडी के लिए, फाइबर पहुंचाते रहे। ये सारे फूड्स में फाइबर होता है। इफ़ अवर फूड डज नॉट कंटेन इनफ फाइबर इट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन। अब देखो अगर हमारे फूड में, अगर एक फूड में हमारे फाइबर नहीं हुआ, इनफ फाइबर नहीं हुआ, तो क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। अप टू नाउ वी हैव लर्नड अबाउट 3 टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर फूड। अब देखो अब तक क्या हमने इतना पढ़े कि जो फूड होता है उसमें 3 टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च, शुगर एंड फाइबर। कौन से होते हैं, स्टार्च, शुगर और फाइबर। दिस सब्सटेंस आर टुगेदर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये सारे सब्सटेंस को मिलाकर क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड द बॉडी विथ एनर्जी। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या है कार्बोहाइड्रेट का, कि वो हमारे बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। सी, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, शुगर, फाइबर। देखो स्टार्च, शुगर, फाइबर को मिला के क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, नाउ यूज योर ब्रेन पावर। थ्रेड्स गेट स्टक बिटवीन द टीथ व्हेन वी ईट सर्टेन टाइप ऑफ मैंगोज। विच काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर दे। अब देखो जब हम लोग मैंगो खाते हैं, दूसरे दूसरे टाइप के मैंगो खाते हैं, राइट, तो क्या होता है, जो मैंगो मैंगो जब खाओ तो उसके जो थ्रेड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टीथ के बीच में स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं, राइट। सो विच काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट डज इट हैव। नाउ ट्राई दिस। Materials: 2 sheet of white paper, a printed page, a little cooking oil। अब देखो क्या लेना है, 2 sheets of white paper, 2 शीट लेना है वाइट पेपर की, एक प्रिंटेड पेज लेना है और लिटिल मीन्स थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। नाउ प्रोसीजर, रब अ लिटिल ऑयल ऑन वन ऑफ द वाइट शीट। अब देखो एक वाइट शीट पे क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल रब करना है, लगाना है। नाउ प्लेस द शीट ऑन द प्रिंटेड पेज। और फिर वो शीट को क्या करना है, प्रिंटेड पेज पे प्लेस करना है, वन बाय वन, एंड ट्राई टू रीड द मैटर थ्रू ईच शीट। अब देखो वन बाय वन उसको क्या करना है, प्लेस करना है, एंड ट्राई टू रीड द मैटर थ्रू ईच शीट। ओके, व्हाट डू यू फाइंड। तो देखो आप क्या फाइंड करोगे, यू कैनॉट रीड द मैटर थ्रू द ऑर्डिनरी शीट। अब देखो जो ऑर्डिनरी शीट है उससे आपको मैटर रीड नहीं होगा, बट यू कैन सी थ्रू द ऑयल्ड शीट ऑफ पेपर। लेकिन
जो ऑयल शीट ऑफ पेपर है उसमें से इजीली दिखेगा। द ऑयल मेक्स द पेपर ट्रांसक्यूलेंट। अब देखो जो ऑयल रहता है वो क्या कर देता है, पेपर को ट्रांसक्यूलेंट कर देता है। नाउ फैट्स। ऑयल इज अ फैटी सब्सटेंस। अब देखो जो ऑयल होता है वो क्या होता है, फैटी सब्सटेंस होता है। पेपर बिकेम ट्रांसक्यूलेंट व्हेन अ फैटी सब्सटेंस इज अप्लाइड टू इट। तो देखो जो पेपर होता है वो ट्रांसक्यूलेंट क्यों होता है, जब कोई फैटी सब्सटेंस उस पर अप्लाई होता है तो पेपर बिकम ट्रांसक्यूलेंट इन अ साइन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द फूडस्टफ केप्ट ऑन इट। मीन्स वो पेपर जो है ट्रांसक्यूलेंट क्यों होता है, क्योंकि उस पर वो बताता है, साइन बताता है कि इस पे क्या है, प्रेजेंस है, क्या है, फैट है। ओके, इन द फूडस्टफ कीप ऑन इट। नाउ फैट्स इन आवर फूड ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। अब देखो फैट्स जो होते हैं हमारे फूड में वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे गिव ट्वाइस एज मच एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो दे गिव ट्वाइस एज मच एज एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट, मीन्स वो लोग ट्वाइस एनर्जी देते हैं एज मच एज कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, बट वी इंक्लूड अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट इन अवर डाइट। अब देखो लेकिन हमारे डाइट में स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्लूड होता है डाइट में। क्रीम, बटर, घी, ऑयल आर एग्जाम्पल ऑफ फैट्स। अब देखो जो क्रीम होती है, बटर होता है, ऑयल, घी, ये सब क्या है, फैट के ही एग्जाम्पल्स हैं। नट्स, मीट, एग योक ऑल्सो कंटेन फैट्स। अब देखो जो नट्स हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, योक हो गया, एग योक हो गया, ऑल्सो कंटेन मतलब ये सारी चीज़ों में भी क्या हो जाता है, फैट रहता है। द फैट वी ईट गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। अब देखो जो फैट हम लोग ईट करते हैं वो भी क्या होता है, हमारे बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है। इफ फूड इज नॉट अवेलेबल फॉर सम टाइम द बॉडी कैन गेट एनर्जी फ्रॉम द स्टोर्ड फैट्स। अगर देखो अगर फूड जो है वो कुछ टाइम के लिए अवेलेबल नहीं रहा तो हमारी जो बॉडी है उसको एनर्जी कहाँ से मिलने लगती है, वो जो हमारी बॉडी में फैट्स जो स्टोर्ड होता है उसमें से। देर इज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर आवर स्किन। अब देखो हमारी स्किन के अंडर, स्किन के नीचे क्या रहता है, फैट का लेयर रहता है। इट गिव्स शेप टू द बॉडी एंड लाइक अ ब्लैंकेट ऑल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। अब देखो ये जो फैट होता है ना वो क्या करता है, हमारी बॉडी को शेप भी देता है, लाइक अ ब्लैंकेट, मीन्स हमारे स्किन के नीचे वो लगा हुआ रहता है। ऑल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। ओके, now can you tell why are boxes of fragile articles like TV, refrigerator, light bulbs, glasses, mirrors packed with corrugated cardboard, thermocol और bubble wrap? अब देखो जैसे कि जो बॉक्सेस होते हैं, जैसे कि टीवी का बॉक्स आपने देखे होंगे, रेफ्रिजरेटर, लाइट बल्ब, ग्लास, मिरर, जो ये सारी चीज़ें रहती है वो पैक्ड क्यों होती है, कार्डबोर्ड से या थर्मोकॉल से या फिर वो बबल वाले वैपर से। द कार्डबोर्ड, थर्माकोल और बबल रैप प्रोटेक्ट द फ्रैगिल आर्टिकल्स। देखो ये सारी जो कार्डबोर्ड होता है, थर्माकोल होता है, ये जो बबल रैप होते हैं, ये सब क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसको, फ्रैगिल आर्टिकल्स को। इवन व्हेन द बॉक्सेस शेक, फॉल और गेट हिट द आर्टिकल इनसाइड आर नॉट डैमेज। तो देखो उससे क्या होता है, जो अगर बॉक्स के अंदर जो आर्टिकल्स होते हैं, अगर वो बॉक्स है ना शेक हो या फॉल हो या हिट हो तो भी वो जो आर्टिकल्स होते हैं उसके अंदर वो डैमेज नहीं होते, ख़राब नहीं होते। सिमिलरली द लेयर ऑफ फैट इन द बॉडी प्रोटेक्ट अवर इंटरनल ऑर्गन्स। तो देखो सिमिलरली ये जो हमारे लेयर ऑफ फैट रहता है हमारी बॉडी में वो क्या करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। एन इंजरी फ्रॉम आउटसाइड डज नॉट एट वंस कॉज डैमेज टू अवर बोन्स और अदर इंटरनल ऑर्गन्स। देखो फैट की वजह से जो कोई इंजरी हमें लग जाती है तो वो एट वंस मीन्स एक टाइम पे हमारी बॉडी को डैमेज नहीं कर सकती, मीन्स हमारे बोन को या इंटरनल ऑर्गन्स को जो है जल्दी मार नहीं लग सकता। ओके,
नाउ यूज योर ब्रेन पावर, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो. वाई डू वी यूज अ पैडिंग ऑफ क्लोथ अंडर अ mortar when we place it on the floor and pound something in it. अब देखो क्यों हम लोग पैडिंग ऑफ क्लोथ का यूज करते हैं. व्हेन वी mortar, ओके, व्हेन वी प्लेस इट ऑन द फ्लोर एंड पाउंड समथिंग इन इट, मीन्स जब हम लोग उसको फ्लोर पे डाल के पाउंड करते हैं. सो हम लोग पैडिंग क्लोथ्स क्यों यूज करते हैं. नाउ कैन यू टेल, सपोज अ वॉल इज टू बी बिल्ड. अब देखो कैन यू टेल, अभी क्या आप बता सकते हो, समझो कि एक वॉल को क्या करना है, बिल्ड करना है. द सीमेंट सैंड वाटर इज ऑल देयर बट द मैसन सेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल इज स्टिल मिसिंग. व्हाट कैन इट बी. अब देखो सपोज एक क्या करना है, दीवार बनाना है, तो जो सीमेंट है, सैंड है, वाटर है, ये सब है, लेकिन वो जो मैसन है, मीन्स जो मिस्त्री है, वो बोल रहा है कि जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, मिस्ट है. तो वो क्या हो सकता है. ओके,